अब मिलेंगे 1 लाख रुपए। पंजाब में अभिभावकों को 70% देनी होगी स्कूल फीस। हरियाणा में भी अभिभावकों को देनी होगी अप्रैल और मई महीने की फीस। सरकार ने दिया बड़ा झटका। कोरोना को लेकर पंजाब से राहत की खबर। सूबे के 4 जिले हुए कोरोना मुक्त, कोई भी एक्टिव केस नहीं। कल सिर्फ 8 नए मामले आए सामने। हिमाचल में लगातार तीसरे दिन कोरोना का विस्फोट। हमीरपुर से 14 नए मामले आए सामने। कुल आंकड़ा पहुंचा 168। 106 एक्टिव केस, 3 की मौत। पाकिस्तान के कराची में आसमान से बरसी मौत। रिहायशी इलाके में गिरा यात्रियों से भरा विमान। 9 बच्चों सहित 107 लोगों की मौत। हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन इस बीच में भी मंत्री मालामाल हो गए हैं। लॉकडाउन में हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता डबल कर दिया है। पहले 50,000 रुपए महीना मिलते थे, अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। आवास ना लेने वाले मंत्रियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के तौर पर 80,000, जबकि बिजली पानी के लिए 20,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था चौपट है, लाखों करोड़ों मजदूर बेरोजगार हैं, खाने को खाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। और इस बीच में हरियाणा सरकार ये फैसला करती है कि मंत्रियों का आवास भत्ता डबल कर दिया जाए। पहले 50,000 रुपए महीना मिलते थे, अब 1 लाख रुपए महीना कर दिया गया है। आवास ना लेने वाले मंत्रियों को अब ये 1 लाख रुपए का भत्ता मिलेगा। किराए के तौर पर 80,000, जबकि बिजली पानी के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां आज लोग परेशान हैं कोरोना काल में। ये महामारी जिंदगी पर तो भारी है ही, इसके अलावा लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगारी है, उद्योग धंधे सब ठप पड़े हैं, कारोबार सब बंद पड़े हैं। इस बीच में ये बड़ी खबर हरियाणा से कि वहां पर मंत्रियों को सरकार ने मालामाल कर दिया है। लॉकडाउन में हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता 2 गुना कर दिया है। मेरे सहयोगी अंकित उदानी इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। अंकित, जहां एक तरफ महामारी के इस दौर में लोग बेहद परेशान हैं, अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है, और वहां फैसला होता है कि हरियाणा में मंत्रियों का आवास भत्ता डबल कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन इसमें एक बात समझने की है कि ये जो मंत्रियों का आवास भत्ता बढ़ाया गया है वो अभी नहीं बढ़ाया गया है, अभी गजट नोटिफिकेशन हुआ है और ये पहले ही बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो है, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन का भी उचित समय नहीं था जो कि अब किया गया है। जो राज्यपाल से गजट नोटिफिकेशन होता है वो अब हुआ है, लेकिन ये तो पहले ही बढ़ा दिया गया था। महामारी से पहले ही इसको में वृद्धि कर दी गई थी। उस समय भी काफी ये सुर्खियों में रहा था कि जो मंत्रियों का भत्ता बढ़ाया गया है, जो आवास भत्ता है उसमें 80,000 तो आवास भत्ता है और बिजली और पानी का 20,000 रुपए है। तो लेकिन उसमें ये भी बात समझने की है कि जो मंत्री है उन्होंने सबने ले रखा है मकान, सब मकान लेके रहते हैं। एक केवल अनिल विज है जो जिन्होंने हरियाणा यहाँ चंडीगढ़ के अंदर मकान नहीं ले रखा है, तो केवल उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा और उन्हीं को 1 लाख रुपए जो भत्ता है वो मिलेगा। और सब जो मंत्री हैं उन्होंने मकान ले रखा है, तो इसलिए उनको तो अब आवास भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये सरकार नहीं जानती थी कि ऐसे वक्त में अगर ये खबर बाहर आएगी, भले फैसला पहले हुआ था, अब गजट पास हुआ है, तो इससे क्या संदेश जाएगा? जब हर जगह कटौतियां हो रही हैं, सरकार लोगों से अपील करे, किसानों तक से अपील की गई कि आप जब गेहूं आप मंडी में लेकर जाएं तो गेहूं में से कुछ हिस्सा सरकार को दें, क्योंकि महामारी का दौर है। ऐसे में अगर ये अब खबर निकल कर सामने आएगी तो सरासर ये लगेगा कि सरकार क्या कर रही है।
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये समय नहीं था इस गजट नोटिफिकेशन का। अगर गजट नोटिफिकेशन होना ही था, कोई चीज नोटिफाई करनी थी तो वो पहले की जा सकती थी। हालांकि सरकार ने चालाकी जरूर की है कि उसमें डेट जो है वो मार्च की डाली गई है। जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें डेट जो है वो मार्च की दी गई है, लेकिन जारी अब किया गया है। सरकार ने चालाकी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो चालाकी हालांकि कामयाब नहीं हो पाई। और क्योंकि नोटिफिकेशन हुआ ही अब है तो वो बैक डेट के अंदर जरूर किया है, लेकिन निकल करके अब सामने आया है तो वो जरूर मीडिया की सुर्खियां बना है और सबको ध्यान में आया है। क्योंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, सब जगह कटौतियां चल रही है, सरकार खुद अपील कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, स्कूल के लेकिन हम बच्चों ये से अपील समझना कर रही चाहते है। हैं अंकित, इसके पीछे भी क्या कोई राजनीति है कि ऐसी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई जब सिर्फ एक मंत्री ही है जिन्होंने सरकारी आवास अभी तक नहीं लिया है, और उनको फायदा पहुंचाना, कितना फायदा इससे हो जाएगा जब सिर्फ आपके एक मंत्री के लिए फैसला हो? बिल्कुल ऐसी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी असमंजस है। इस फैसले से यही ध्यान में आता है, क्योंकि सरकार को भी खुद को भी ध्यान में होगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े अफसर भी हैं सरकार के अंदर, मंत्री हैं, और उनको भी ध्यान में है कि अगर ये फैसला बाहर आएगा तो क्या इसकी वो आगे होने वाला है, इसके ऊपर क्या चर्चा होने वाली है। पूरे मसले पर किसी से आपकी बातचीत हुई है? सरकार में बैठे किसी नुमाइंदे से बात हुई है या कैबिनेट मंत्री अनिल विज से बात हुई है? क्योंकि एकमात्र मंत्री वही है जिनका अपना आवास यहाँ पर नहीं, सरकारी आवास। बिल्कुल, अनिल विज तो साफ तौर पर कहते हैं कि उनका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सरकार का फैसला है और सरकार कोई फैसला करती है तो उसका गजट नोटिफिकेशन होता है। क्योंकि हालांकि ठीक है कि वो एक लाभार्थी होंगे इसके और कोई लाभार्थी नहीं होगा, लेकिन सरकार का फैसला है, इसलिए सामूहिक फैसला है, इसलिए वो कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आए थे। लेकिन सरकार अपने इस फैसले से अपनी किरकिरी करवा रही है अंकित, क्या ये भी हो सकता है कि सरकार इस फैसले को वापस भी ले ले? बिल्कुल, सरकार फैसला तो वापस नहीं लेगी, क्योंकि ये फैसला पहले ही हो चुका है और इसका मैंने जैसे पहले बताया केवल नोटिफिकेशन हुआ है। अब तो सरकार, जब सरकार के नुमाइंदों से औरों से बात होगी तो वो कहीं ना कहीं यही दलील देते हुए नजर आएंगे कि पहले ही हो चुका था फैसला, तो ये तो केवल एक नोटिफिकेशन हुआ है। और नोटिफिकेशन की भी डेट वो अगर क्या पता दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि 15 मार्च उसके ऊपर डेट डली है कि बैक डेट के अंदर नोटिफिकेशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लेकिन इस समय जो है वो जरूरत नहीं थी इस समय नोटिफिकेशन करने की, और ये जरूरत महसूस अभी हो नहीं रही थी कि इस समय के अंदर है देश प्रदेश में कि पहले के फैसलों को अब बदला जा रहा है, क्योंकि आज हालात बिल्कुल अलग है। तो ये फैसला भले पहले हुआ हो, अब यहाँ गजट नोटिफिकेशन हुआ है तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है अंकित। बिल्कुल, अब फैसला करती है नहीं करती है ये तो सरकार अभी आगे पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पहले फैसला हुआ था और अब वापस लेने का तो लगता नहीं है कि वापस इस फैसले को लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि विचार किया जाए सरकार में, और कौन अधिकारी जिम्मेदार है, किसी ना किसी अधिकारी के ऊपर गाज ना गिरती हुई नजर आए, क्योंकि नोटिफिकेशन अब हुआ है तो किस अधिकारी ने ऐसा किया है कि अब नोटिफिकेशन, इस कोरोना महामारी के समय में ये नोटिफिकेशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता यही है कि किसी ना किसी अधिकारी के ऊपर गाज गिर कर और इसको मामले को शांत कर दिया जाएगा। बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया बिना वजह के। बिल्कुल, विपक्ष के पास मुद्दा हो गया है और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है, और अब ये एक और मुद्दा मिल गया है। हालांकि विपक्ष के नेताओं को भी, क्योंकि वो भी सरकार में रहे हैं, उन सबको भी पता है कि ये पहले फैसला हो चुका है और पहले ही नोटिफिकेशन किया ही जाना था, लेकिन विपक्ष फिर भी सरकार के ऊपर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो वही किया जाएगा। आज अभय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 1 बजे, वो भी इस मुद्दे के ऊपर बोलते हुए नजर आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष है, वो भी इस मुद्दे के ऊपर बोलते आएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरदम ही सरकार की जो कमियां हैं उनको गिनवाते हैं, तो वो भी इस मुद्दे के ऊपर लगता है कि आने वाले समय के अंदर बोलते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अंकित जानकारी देने के लिए। तो सरकार ने भले फैसला पहले किया था, लेकिन गजट नोटिफिकेशन अब हुआ है, और इस वक्त में अगर ये संदेश जनता के बीच जा रहा है कि सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किराया जो भत्ता मिलता है उसको 50,000 से डबल यानी 1 लाख रुपए कर दिया है, तो क्या संदेश आएगा, क्या असर इसका होगा जब लोग परेशान है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। किराए के तौर पर 80,000, बिजली पानी के लिए 20,000 इसके तहत हो जाएगा। हालांकि एकमात्र मंत्री हैं जिनको इस फैसले का फायदा होगा, ये कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं। बाकी मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास लिए हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त में अगर ये खबर जनता के बीच है तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या असर होगा, विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।
एक और बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अभिभावकों को तगड़ा झटका लगा है। पंजाब के प्राइवेट स्कूल अब 70% फीस ले पाएंगे। प्राइवेट स्कूल 70% फीस लेंगे और अभिभावकों के खिलाफ ये फैसला। दाखिले की फीस 6 महीने में 2 किश्तों में दी जाएगी। अध्यापकों को फिलहाल 70% तनख्वाह देंगे प्राइवेट स्कूल। ये भी कहा गया, प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग के आदेशों को चुनौती दी थी और वहां पर बड़ा झटका अभिभावकों के लिए, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया अपने फैसले में कि 70% फीस प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से ले सकेंगे। दाखिले की फीस भी 6 महीने में 2 हिस्सों में ली जा सकेगी। फिलहाल अध्यापकों को भी 70% वेतन दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल 70% वेतन देंगे अपने टीचर्स को। प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग के आदेशों को चुनौती दी थी। इंटरिम ऑर्डर पास किया है, उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि आप 70% जो टोटल फीस है वो ले सकते हैं, 30% डेफर रहेगी जब तक ये केस पेंडिंग रहेगा। और अगर सैलरीज जो हैं स्टाफ की, वो लिबर्टी दे दी है स्कूल्स को कि वो आप 70% जो है डिस्पर्स कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन। प्लस हमारा ये भी कहना था उसमें कि स्टेट ऑफ पंजाब जो है एक हेड के अंदर पैसे ले रहा है रिजर्व फंड के अंदर, वो भी उनके पास है। सो अगर उनको लगता है कि कुछ परेशानी आ रही है किसी को, तो उस पैसे को यूज़ करें, क्योंकि ये तो प्राइवेट अनएडेड है, इनको एड नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट शुड गिव सम एड देन एंड शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां हरियाणा में अभिभावकों को सरकार ने झटका दिया है। अभिभावकों को अप्रैल और मई महीने की फीस भी देनी होगी। सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल। ये भी कहा गया है, प्राइवेट स्कूल किसी भी तरह का चार्ज वसूल नहीं कर पाएंगे। अभिभावकों से मासिक फीस प्राइवेट स्कूल ले सकेंगे। फीस को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। जून महीने से मासिक फीस नियमित आधार पर स्कूल ले पाएंगे। और एक तगड़ा झटका ये अभिभावकों के लिए, लेकिन यहां पर कोर्ट ने नहीं बल्कि सरकार ने दिया है। अभिभावकों को अप्रैल और मई महीने की फीस देनी होगी, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फीस ही प्राइवेट स्कूल ले पाएंगे। प्राइवेट स्कूल किसी भी तरह का दूसरा चार्ज वसूल नहीं कर पाएंगे। अभिभावकों से मासिक फीस प्राइवेट स्कूल ले सकेंगे। फीस को लेकर गाइडलाइंस शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। जून महीने से मासिक फीस नियमित आधार पर ले सकेंगे। अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर, चंडीगढ़ के अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। अभिभावकों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही जमा करवानी होगी। अप्रैल मई की फीस 31 मई तक जमा करवानी होगी। प्राइवेट स्कूल अब हर महीने फीस लेंगे। पहले 3 महीने की फीस एक साथ ली जाती थी। स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी ही होंगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी वेतन देना होगा। जो फीस नहीं दे सकता, बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। प्राइवेट स्कूल जल्द ही फिर से हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन यहां बड़ी राहत है अभिभावकों के लिए। अभिभावकों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही जमा करवानी होगी और ये भी कहा कि अप्रैल मई की फीस 31 मई तक जमा करवानी है। प्राइवेट स्कूल अब हर महीने फीस लेंगे। पहले हर 3 महीने में फीस ली जाती, लेकिन अब हर महीने फीस लेनी होगी। स्कूलों की तरफ से अब बच्चों को क्लासेस ऑनलाइन देनी होंगी। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को भी वेतन देना होगा। जो फीस नहीं दे सकते, उन अभिभावकों के बच्चों का नाम नहीं काट सकते प्राइवेट स्कूल एक बार फिर से हाई कोर्ट का रुख करेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जब पहले स्कूल गए थे, उन्होंने जब नोटिस किया था कोर्ट ने, तो कोर्ट ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि आप नेक्स्ट डेट तक एक कॉल लीजिए हमें सुनने के बाद, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को सुनने के बाद। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को सुना गया था। उसके बाद एक उन्होंने फ्रेश ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप ले सकते हो, लेकिन एक उन्होंने एक सेल्फ सर्विंग डेफिनेशन डाल के एक वर्ड कॉइन कर दिया कि ट्यूशन फ़ी आप जो है ले सकते हो, जो कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स उसको पूरी कॉम्पोजिट फ़ी ही समझते हैं, बिकॉज एक्ट में कोई हेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुछ और डायरेक्शंस थी जिससे वो स्कूल्स भी अभी सहमत नहीं है। तो उसका हमने एफिडेविट एक रखा था कोर्ट के सामने, बट कोर्ट ने कहा आप जो है इस ऑर्डर को अगर एग्रीव्ड हैं तो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले था नहीं ऑर्डर, पहली जब हमने रेट डाली थी। तो वो लिबर्टी दे दी गई है चैलेंज करने के लिए, और ये केस जो है ये विड्रॉ हो गया। लॉकडाउन में मानसा पुलिस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तलाश में जुटी है। पुलिस को खबर मिली है कि मूसेवाला गांव में छिपा बैठा है, लेकिन सवाल है कि घर पर ताला है, तो सिद्धू मूसेवाला है कहां?
कुछ दिन पहले तक जो सिद्धू मूसेवाला पुलिस वालों के साथ बड़ी शान से नजर आ रहा था, आज उसी की तलाश में पुलिस गिरफ्तारी का वारंट हाथ में लिए दर दर भटक रही है। वारंट इस वीडियो की वजह से, जिसके जरिए दुनिया को पता चला कि सिद्धू मूसेवाला केवल सिंगर नहीं बल्कि अच्छा खासा शूटर भी है। और फैन अकेले आम आवाम नहीं बल्कि पुलिस के जवान भी उतने ही हैं। अब यही फैन, माफ कीजिएगा जवान, गुमशुदा सिद्धू मूसेवाला को ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चलता है पुलिस थाने से लेकर मूसेवाला के घर तक, जहां हर बार पुलिस को केवल ताला लटका हुआ मिलता है। और यह सिलसिला 17 तारीख यानी उस दिन जब सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, तब से रोजाना चल ही रहा है। लेकिन हर जगह छाया रहने वाला यह सिंगर है कि पुलिस के हाथ लग नहीं रहा। अब क्या सिद्धू मूसेवाला इतना शातिर निकला कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो गया, या फिर पुलिस ही जानबूझकर इतनी नालायकी दिखा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा। वैसे एक बात याद है ना कि पुलिस भी मूसेवाला की फैन कम नहीं है। चार मई को सिद्धू मूसेवाला और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कर्फ्यू के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। सारा कसूर था इस वीडियो का, जिसमें सिद्धू मूसेवाला को पुलिस वाले बकायदा AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। खूब वसीहत होने के बाद पुलिस को करीब 2 हफ्ते बाद याद आया कि मामला तो आर्म्स एक्ट का भी बनता है। इसलिए बीती 17 तारीख को आर्म्स एक्ट की गैर जमानती धाराओं में भी मूसेवाला को कैद कर दिया गया। बस तभी से मूसेवाला ने पुलिस से सोशल डिस्टेंसिंग बना ली है। पुलिस कहती है कि हम छापे मार रहे हैं, लेकिन मूसेवाला मिलता ही नहीं। लेकिन मानसा में उनके फैन बताते हैं कि मूसेवाला कहीं गया ही नहीं, वो तो अपने इसी घर में रहता है। जी अब और तो आए हैं जी, बई सिद्धू मूसेवाला ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚੱਕ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਉਰੇ ਬਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ। ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਮਿਲਣ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਪਲੈਂਡਰ। अब इस ड्रामे के बाद हमारी गुजारिश तो यही होगी कि जहां इतने मुकदमे दर्ज कर दिए, वहां एक मुकदमा और सही, और इस बार मुकदमा लिखिएगा मानसा दे पिंड मूसा दा मुंडा शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला मिसिंग है। और अगर अपनी नालायकी का प्रचार करना है तो एक आधा पोस्टर भी इलाके में लगवा ही देना। क्या पता जो पुलिस को नहीं मिला वो किसी और को मिल जाए। मानसा से बलदेव शर्मा, न्यूज़ 18। अब पानीपत से बड़ी खबर। पानीपत में पुलिस सवालों के घेरे में है। 70 साल के बुजुर्ग पर चैन स्नैचिंग का मामला दर्ज किया है। रंजिश में 17 मई को 2 गुटों में जमकर लड़ाई हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे। शराब के नशे में दूसरे गुट पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। पानीपत में सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि 70 साल के बुजुर्ग पर चेन स्नैचिंग का मामला दर्ज किया है। रंजिश में 17 मई को 2 गुटों में जमकर लड़ाई हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी पुलिस की कार्रवाई जो हुई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। शराब के नशे में दूसरे गुट पर जानलेवा हमला किया था, और जब यह हमला किया था उसकी सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। 2 गुट कैसे भिड़े थे आपस में, पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। इसी पर सवाल खड़े हुए हैं और पुलिस ने मामला भी चेन स्नैचिंग का दर्ज किया है। गालियां निकलने लगा। जब मेरे हस्बैंड ने उसको रोकना चाहा तो मेरे हस्बैंड की बात सुनकर मेरे ससुर और मेरे देवर भी बाहर आ गए। इतने में तन्नू अपने 5-6 साथियों के साथ आया। उसने मेरे ससुर, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड पे अटैक कर दिया। जैसे ही उसने अटैक किया तो तन्नू का पापा वीरेंद्र जो है वो हमारे घर की तरफ दौड़ा और उसने मेरी बाजू पकड़ के मुझे बाहर की तरफ खींचना चाहा। मैंने उससे छुड़ाने की कोशिश की अपने आप को, और उसने मेरी कपड़े पकड़ के मेरा गला पकड़ मेरे गले को फाड़ दिया, मेरे बाजू फाड़ दी मेरी।
जब मेरे हस्बैंड आए तो वो डर कर बाहर भाग गया। हमने इस बात की रिपोर्ट जो है महिला थाने में की हुई है और इस चीज़ की हमने पूरी CCTV फुटेज भी वहाँ पर दी है। मेरी DSP से एक बार बात भी हो। कोरोना से मुकाबले के लिए हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो स्वास्थ्य कर्मचारियों और नर्सों के लिए मददगार साबित होगा। जानलेवा कोरोना की बेशक अब तक कोई दवाई नहीं बन सकी, पर इससे बचने के नए तरीके जरूर इजाद हो रहे हैं। लाखों जान लेने वाले कोरोना की चपेट में सैकड़े डॉक्टर्स भी आ चुके हैं। दिन रात सेवा देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज में खौफ बढ़ रहा है, पर अब कोरोना वॉरियर्स बेखौफ हो जाएं। देश दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक भरोसेमंद साथी तैयार किया गया है। ये साथी है रोबोट। डॉक्टर्स की मदद के लिए ये रोबोट कोरोना मरीजों को अस्पताल में सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। इस रोबोट की मदद से डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों का जोखिम घटेगा। साथ ही डॉक्टर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, ये रोबोट मरीजों की कार्यशैली पर भी नजर